हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 10 मार्च 2026 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेट में टोटल 5 टॉपिक्स हैं, जिसमें पहला टॉपिक जो है वो लास्ट डे का लास्ट टॉपिक था, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इसको दोबारा डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। वो इसलिए क्योंकि इसमें जो थीम है, पिछले दिन जो मैं थीम डिस्कस की थी वो यूएन वुमेन का थीम था, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय वुमेन डे का ऐसे जो जनरल थीम है वो अलग है, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं उसको दोबारा डिस्कस कर दे रही हूँ। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये 8 मार्च को मनाया जाता है हर साल। और 2026 में इसकी थीम है गिव टू गेन, यानी कि दान करके लाभ प्राप्त करें। 2025 की थीम क्या थी? एक्सीलरेट एक्शन। ये 2025 की थीम थी। इस वर्ष की थीम का मुख्य उद्देश्य यह है कि जब समाज महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए सहयोग और अवसर देता है तो इसका फ़ायदा पूरे समाज को मिलता है। अब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का इतिहास देख लेते हैं। तो कई साल पहले 1908 में न्यूयॉर्क में लगभग 15,000 महिलाओं ने काम के घंटे कम करने, बेहतर वेतन और वोट देने के अधिकार के लिए विरोध प्रदर्शन किया था। और इस प्रदर्शन के लगभग 2 साल बाद 1910 में क्लारा जेटकिन ने कोपेनहेगन में हुए एक सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को सेलिब्रेट करने का प्रस्ताव रखा था। तो इसी प्रदर्शन के स्मरण में या स्मृति में या परिणाम स्वरूप, जो भी कहिए, ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। यूएन द्वारा इसकी घोषणा कब की गई? तो यूएन द्वारा 1975 में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया गया। नेक्स्ट टॉपिक ईरान से संबंधित है। तो अभी ईरान, इज़राइल, अमेरिका, इन सब के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है। तो ईरान के जो लीडर थे अली खामेनेई, इनका 28 फरवरी को निधन हो गया था। इज़राइल द्वारा जो अटैक किया गया था तेहरान में, उसमें उस हमले में इनकी मौत हो गई थी। तो अब इनके जगह पे ईरान का नया सुप्रीम लीडर चुना गया है। किसको? तो इनके अली खामेनेई के बेटा जो हैं मुज्तबा खामेनेई, उनको ईरान का नया सुप्रीम लीडर घोषित कर दिया गया है। और ईरान के असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने कई बैठकों के बाद मुज्तबा खामेनेई को सुप्रीम लीडर के रूप में घोषित किया है। नेक्स्ट जो टॉपिक है बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और भारत के लिए बहुत गर्व की बात है। T20 वर्ल्ड कप 2026। तो आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर फाइनल का खिताब जीत लिया है। और इस जीत के साथ ही कई सारे रिकॉर्ड टूटे हैं और कई सारे नए रिकॉर्ड्स बने हैं। उन रिकॉर्ड्स के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ये फाइनल जो मैच हुआ ये खेला कहाँ गया। तो ये अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। और ऐसा कहा जाता है या ऐसा रिकॉर्ड था कि अभी तक इस स्टेडियम में भारत सारे मैच हारते आया था। इस T20 वर्ल्ड कप का भी जो साउथ अफ्रीका के साथ भारत का मुकाबला हुआ था वो इसी स्टेडियम में हुआ था, जो भारत हार गया था। और लास्ट वर्ल्ड कप का फाइनल भी इसी स्टेडियम में खेला गया था, जिसमें पूरे मैच में भारत नहीं हारा था और वो फाइनल में हार गया था। तो इस जीत के साथ ही वो सारे रिकॉर्ड्स, पुराने रिकॉर्ड्स जो थे वो सारे टूटे हैं। और इसके साथ कई पॉजिटिव रिकॉर्ड्स भी बने हैं, जैसे भारत 3 बार T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली टीम बन गया है। इसके साथ ही सफलतापूर्वक डिफेंड करने वाली पहली टीम भी बन गया है। 2024 में भी T20 वर्ल्ड कप का खिताब भारत ने ही जीता था और 2026 में भी उसको भारत ही जीता है। भारत का जो फाइनल में स्कोर रहा 5 विकेट के नुकसान पे 255 रन, ये T20 वर्ल्ड कप फाइनल के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है। और इस जीत के साथ ही राष्ट्रीय क्रिकेट टीम जो है भारत की, वो इतिहास में अपने देश में ही T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली टीम बन गई है। तो अभी तक कोई भी टीम अपने देश में ही फाइनल मैच नहीं जीती है। भारत ये जीत के साथ ऐसी पहली टीम बन गई है। और भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड की टीम को 96 रनों के अंतर से हराया है, जो T20 वर्ल्ड कप इतिहास में भारत की सबसे बड़ी जीत का अंतर है। इसके साथ ही पावर प्ले में भारत ने 92 रन बनाए, जो T20 वर्ल्ड कप में भारत का अब तक का सबसे बड़ा पावर प्ले स्कोर है।
संजू सैमसन और ईशान किशन ने 98 रन की ओपनिंग साझेदारी साझा की, जो T20 वर्ल्ड कप फाइनल के इतिहास की सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी बन गई है। और संजू सैमसन को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला। संजू सैमसन फाइनल में कितने रन बनाए? तो 89 रन। और ये भी एक रिकॉर्ड बन गया T20 वर्ल्ड कप फाइनल के इतिहास में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर किसी का है तो वो संजू सैमसन का हो गया है। प्लेयर ऑफ द फाइनल किसको मिला है? जसप्रीत बुमराह। इन्होंने 4 ओवर में 4 विकेट लिए हैं और मात्र 15 रन दिए हैं, तो इसलिए इनको प्लेयर ऑफ द फाइनल मिला है। और पूरे वर्ल्ड कप में सर्वाधिक रन किसने बनाए हैं? तो पाकिस्तानी प्लेयर साहिबजादा फरहान। इन्होंने टोटल 383 रन बनाए हैं। तो ये T20 वर्ल्ड कप से जुड़े रिकॉर्ड्स थे, जो नए रिकॉर्ड्स बने हैं। नेक्स्ट टॉपिक सरकारी ई बाज़ार मंच यानी कि जेम से संबंधित है। तो जेम ने स्वायत्त पहल के 7 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया है। अब ये क्या है? तो ये एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य भारत में समावेशी सरकारी खरीद प्रणाली को बढ़ावा देना है। स्वायत्त पहल की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 19 फरवरी 2019 को हुई थी और इस पहल का मुख्य उद्देश्य स्टार्टअप, महिला उद्यमियों, युवाओं, स्वयं सहायता समूहों और सूक्ष्म उद्यमों को सरकारी खरीद बाजार तक पहुंच प्रदान करना है। जेम प्लेटफॉर्म के माध्यम से इन समूहों को सरकारी विभागों को सीधे सामान खरीदने और सेवाएं उपलब्ध कराने का अवसर मिलता है। अब जेम क्या है? जेम यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केट मंच। ये भारत सरकार का एक ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट पोर्टल है जिसे सरकारी विभागों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए विकसित किया गया है। तो ये एक ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट पोर्टल है जेम। नेक्स्ट टॉपिक छत्तीसगढ़ में होने वाले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स से संबंधित है। तो छत्तीसगढ़ में जनजातीय क्षेत्रों की खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय मंच देने के उद्देश्य से खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स छत्तीसगढ़ 2026 का आयोजन 25 मार्च से 6 अप्रैल तक किया जाएगा। और इस प्रतियोगिता का जो आयोजन होगा वो 3 जगहों पर किया जाएगा छत्तीसगढ़ में, रायपुर, सरगुजा और बस्तर। और इसमें देश भर के खिलाड़ी भाग लेंगे। इसका उद्देश्य यही है कि जनजातीय क्षेत्रों के युवाओं में प्रारंभिक स्तर पर ही खेलों में भागीदारी बढ़ाना और उनको प्रोत्साहित करना। इसमें कौन कौन से गेम शामिल होंगे इस बार के खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम में? तो एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, कुश्ती, स्विमिंग, तीरंदाजी और वेट लिफ्टिंग। तो ये सारे गेम्स शामिल होंगे इसमें। और इसकी घोषणा मनसुख मांडविया, केंद्रीय मंत्री जो हैं मनसुख मांडविया, उनके द्वारा की गई है। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।